आइए आज हम अपने राम कथा के दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में प्रभु राम अयोध्या वापस लौट आए थे, राजपाट संभालने की तैयारी में थे। दशरथ जी बहुत खुश, कौशल्या माता बहुत खुश, पर कहते हैं ना कि विधि का विधान कुछ ही था। विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में होता है। वो अपना एक दुख, एक परेशानी लेके दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। वो पहुंचते इस तरह नहीं है, उनको पता है कि प्रभु राम वहां पर आ चुके हैं, जो उन कष्टों से उन्हें बाहर निकालेंगे। अपने इस मन में इस तरह का विचार रख के वो अयोध्या पहुंचते हैं और दशरथ जी से जाके राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। बोलते हैं कि हे दशरथ, मुझे आप राम और लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए दे दें कि मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं, जिससे हमारे यज्ञ जो है वो पूरे नहीं हो पाते। इन राक्षसों का दिन भर दिन आतंक बढ़ता जा रहा है, तो आप मुझे कुछ दिन के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण दे दें। अब दशरथ जी बहुत परेशान। दशरथ जी बोलते हैं, प्रभु मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको ना तो युद्ध कला आती है, ना उन्हें तीर कमान चलाने आते हैं, ना उन्हें तलवार। जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए, उसे बच्चा भले ही कितना भी अपने काम में निपुण हो, पर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे को कुछ नहीं आता। तो वो यही कहते हैं कि प्रभु मेरे राम जी को कुछ नहीं आता, आप कहाँ जंगलों में इनको लेके जाओगे, कहाँ भीड़ों में लेके जाओगे उन राक्षसों से लड़ने के लिए, तो छोटे छोटे हैं। इच्छा विश्वामित्र जी बताते हैं दशरथ जी को। दशरथ जी का जैसे ही सुनते हैं तो उनको लगता है अभी मैंने गलती कर दी। विचार करते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो क्या किया, मैंने तो तुमसे राम और लक्ष्मण मांगे थे। इतना पुत्र मोह नहीं होना चाहिए, इतना पुत्रों के प्रति मोह जो है वो अच्छी बात नहीं है। मैंने यही बात अगर प्रभु इंद्र से या विष्णु जी से या शिव जी से कही होती तो वो भी मेरी सहायता के लिए आ जाते, पर आपने मना कर दिया। अब ये सब वशिष्ठ जी देख रहे थे, उनको लगा कि विश्वामित्र जी नाराज हो गए हैं इस बात से। वो बीच में आए, दशरथ जी को बोलते हैं कि हे दशरथ, चिंता मत कर, विश्वामित्र जी के साथ जाने दे। जिनके साथ स्वयं विश्वामित्र जैसे गुरु हों, उनको किस बात की चिंता। अब दशरथ जी का मन विचलित, पर जब गुरु ने बोल दिया, उन्होंने सहस्त्र आज्ञा दी कि जाओ भाई दोनों पुत्र, और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करो। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ वन की तरफ प्रस्थान, जहाँ उनका यज्ञ था, जहाँ उनका आश्रम था, वहां चल पड़े साथ में। अब चलते चलते रास्ते में एक पत्थर आता है, जहाँ विश्वामित्र जी राम जी को रोक लेते हैं। वो पत्थर क्या था? वो था अहिल्याबाई। अहिल्याबाई कौन है आपको पता हो तो मैं बता दूं कि ऋषि गौतम की पत्नी थी अहिल्याबाई, और इंद्रदेव ने एक बार छल कपट से गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी कुटिया में प्रवेश किया। और बट जैसे ही बाहर निकले, इतने में जो गौतम ऋषि थे वो स्वयं आ चुके थे, और उन्होंने इंद्रदेव को अपने रूप में बाहर निकलते हुए देखा, फिर अहिल्या जी को बाहर निकलते हुए देखा, तो उनके मन में थोड़ा सा भ्रम आ गया और उन्होंने तुरंत भाव से अहिल्या जी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की मूर्त बन जाओ। अब अहिल्या जी उसी समय पत्थर बन गई। उनको श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? जब प्रभु स्वयं आकर उनको अपने चरणों से स्पर्श करेंगे तो उनको इस पत्थर रूप से मुक्ति मिलेगी। अब विश्वामित्र जी ने उनको बताया तो प्रभु राम ने अपने चरण उन्हें स्पर्श किए, तो उस पत्थर में से अहिल्या देवी प्रकट हुई। उनको श्राप से मुक्ति मिल गई, और वो पुराने जो उनके जो कर्म थे या जो उन्होंने किया था, उस श्राप के चलते हुए आज उन्हें प्रभु राम के चरण मात्र के स्पर्श मात्र से उन्हें मुक्ति मिल गई। अब प्रभु राम आगे चल पड़े। अब इतने में विश्वामित्र जी को मिथिलेश नगरी से बुलावा आया कि वहां पर सीता जी का स्वयंवर किया जा रहा है। सीता जी के स्वयंवर में उनको निमंत्रण मिला, जिसमें वो प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर साथ चले कि चलो भाई, वहां पर धनुष महोत्सव है, तो आप लोग भी साथ चले और वहां सीता जी के स्वयंवर में हिस्सा लें। अब प्रभु राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सब सीता जी के स्वयंवर में पहुंच गए। अब वहां पर अगले दिन सीता स्वयंवर था, सब लोग अपना अपना जनकपुरी घूमने में लगे। प्रभु राम जी ने भी आज्ञा ली विश्वामित्र जी से कि प्रभु आज्ञा हो तो हम भी थोड़ा घूम आए। तो राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी घूमना शुरू किया उन्होंने। अब जनकपुरी घूमना क्या था? उनका लक्ष्य था कि किसी तरह सीता माता के दर्शन हो जाए, सीता माता को देख लें। तो वाटिका में जगह जगह उन्होंने घूमना शुरू किया, और इतने में उनकी नजर आपस में मिली और उन्हें तुरंत भाव से पता चल गया कि भाई यही सीता माता, और सीता माता को तुरंत पता चल गया कि यही प्रभु राम है जिनके लिए वो इंतजार में है। अब मन में दोनों के भाव आ चुका था, मन में दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। खैर ये तो विधि का विधान था, जिसको होना ही था, ये सब पता था सबको।
पर वो लिखा हुआ था, अब इसलिए मिलन हुआ। वो राम सीता जी से मिले और वाटिका में एक छोटी सी मुलाकात दोनों के मन में बस कर गई। आज इस अध्याय का यही समापन करते हैं। अगले अध्याय में फिर आपसे स्वयंवर, सीता स्वयंवर से लेके और सीता माता की शादी तक पूरा सार से आपको सुनाएंगे। तो इस स्थान पर ही आज की कथा का समापन करते हैं। जय श्री राम।